पिंकी को सोच समझकर वीडियो बनाना था। सोनू के खिलाफ या फिर सोशल मीडिया में आने के पहले उन्हें इतना तो सोचना था कि आखिर हम सोशल मीडिया में जाएंगे और कुछ भी सोशल मीडिया में अपने फैमिली या अपने से रिलेटेड कोई भी बात करेंगे तो वो हम सोशल मीडिया में कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसमें सोच समझकर सोशल मीडिया में उनको शायद इस चीज़ों को रखना था। क्योंकि पिंकी को शायद पता था कि कहीं ना कहीं गलती हम सब की है, गलती हम तीनों की है और ऐसे करके हम किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते हैं ताकि उसको कोई हेट ना पहुंचाए। ये सब चीज़ें पिंकी को शायद सोच विचार करके ही वीडियो बनानी थी और बहुत सारा सभी ने रिक्वेस्ट करी शायद पिंकी से कि प्लीज़ वीडियो डिलीट कर दो, लेकिन पिंकी ने अभी तक वीडियो डिलीट नहीं किया। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोश वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई, जैसे कल सोनू जी का ब्लॉग आया और पूरी फैमिली मिल करके जिस तरीके से सोनू जी रो रही थी और अपनी चीज़ें बता रही थी, मैंने तो ऑलरेडी खैर बोला था ये बातें कि भाई सोनू कहीं भागी नहीं थी, वो गुस्से से घर में अपने मायके गई हुई थी। तो इसका मतलब ये है कि हस्बैंड की पूरी गलती है। हस्बैंड को ये चीज़ें, अगर ये तो सब पे लागू हो रहा है, ये तो सोशल मीडिया में भाई आप लोग हो तो एक अलग तरीके से आप मैसेज दे रहे हो ऑडियंस को, अलग तरीके से एक मैसेज जा रहा गलत तो भी कि भाई अगर कोई भी लेडीज या कोई भी पत्नी घर से मायके चली जाती है तो इसका मतलब हर कोई अपनी शादी कर ले दूसरी और हर कोई दूसरा मतलब बीवी ले करके आ जाए, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है ना। तो ये चीज़ें ना भाई विकास जी के ऊपर मैंने कल भी बोला था कि सारी गलती जो है विकास जी की है। रही बात सोनू की, जो सोनू ने मतलब इतना परेशान, किसी के ऊपर भी इतना गंदा एलिगेशन लगाया जाएगा भागने का, तो बहुत बड़ा मतलब है एलिगेशन ये, और बहुत ही ज़्यादा गंदा, तो हर किसी को बुरा लगे इसमें, तो मैं उनके साथ एग्री करती हूँ। बट मैं इस चीज़ के लिए उनसे बोलूँगी कि आप कुछ भी ना करें, चीज़ों को हैंडल करें और जितना हो सके तो इतने दिन से आपने अगर सेक्रीफाइस किया है, इतना कुछ पेन सहन किया है, इतना कुछ सहन किया है, तो प्लीज़ आप बच्चों का ख्याल रखें और बच्चों का मतलब भविष्य को तय करते हुए आप लोग प्लीज़ आपस में साथ में रहें और ऐसा कुछ भी कदम ना उठाएं सुसाइड आप करो, आप करने के लिए, या पिंकी या आपके हस्बैंड, ये तीनों में से हमें लग रहा है आप किसी को ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। रही बात आप जो सोशल मीडिया में बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया वाले लोगों ने हमें बदनाम किया, तो सोशल मीडिया में किसी ने आपको नहीं बदनाम किया ना, तो सोशल मीडिया में किसी को आपको आपके बारे में कुछ पता था? आपके बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं था। ये तो आप ही लोग लेकर के सोशल मीडिया में चीज़ें आए, आप लोगों ने अपने घर की बातें बताई, तब जाकर के सोशल मीडिया में पता। क्योंकि सोशल मीडिया को कोई भी इंसान आपके घर में नहीं रहता है, ना ही आपके बारे में कुछ जानता है, ना आपसे बात करता है, ना तो उसे ये पता था कि भाई आप दो बीवी रखें आपके हस्बैंड की, आप दो लोग हो कि तीन लोग हो कि एक हो, किसी को क्या पता। लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी फैमिली से आई। अब किसने बताई, किस लिए बताई, ये तो आपको ही पता है और पूरी फैमिली को ही पता है। तो लेकिन आप लोग को यही है ना कि सोशल मीडिया में किसी को नहीं पता, आप उस पर बिल्कुल भी ये छोड़ दो कि सोशल मीडिया में लोग कोई बदनाम कर रहा है। वैसे सोनू के साथ तो मतलब ऑलमोस्ट पूरी ही यूट्यूब की फैमिली है कि सोनू के साथ बहुत गलत हुआ है, सोनू के साथ बहुत गलत हुआ और सच में हुआ है। अगर ऐसा कुछ था शादी के पहले, अगर पिंकी सोनू के विकास के लाइफ में थी मतलब चोरी छुपे, तो विकास जी को शादी करना ही नहीं चाहिए थी। जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि जो इसकी शादी 13 साल हुए सोनू के और पिंकी की शादी को 14 साल हुए हैं, तो पहले पिंकी की शादी हुई, तो पिंकी की अगर शादी हो चुकी थी तो उन्होंने शादी क्यों की? अगर चोरी छुपे विकास ने उनकी शादी कर ली थी पिंकी से तो क्यों की? दूसरी बात, अगर सोनू से शादी कर ली थी तो पिंकी से शादी क्यों की? इसमें तो सारा का सारा जितना भी एलिगेशन है और जितनी भी चीज़ें हैं सब उनके हस्बैंड पे लागू होती हैं, क्योंकि हस्बैंड ही उनकी गलती गुनहगार हैं और वही गलती करें कहीं ना कहीं। दो दो लाइफ पहले तो अपनी बीवियों की खराब करी, अपनी भी उसमें है एक टेंशन भरी, दूसरी बात चार चार बच्चों की भी उन्होंने लाइफ खराब कर दी कि भाई बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। अगर इसमें कुछ भी मनमुटाव होता है या कोई भी दिक्कत आती है तो बच्चे भी इस चीज़ के लिए सफ़र करेंगे। तो ये जो भी चीज़ें हैं ना, उनके हस्बैंड ने ये सब किया है और उनका ही करा धरा है। तो आप लोग अभी जो चीज़ें कर रहे हो ना, इसलिए सोनू के लोगों ने बोला कि भाई सोनू के खिलाफ जो भी वर्ड बोले गए, मैं तो सोनू के खिलाफ कुछ बोली नहीं हूँ। मैं तो अब मेरे वीडियो मेरे रखे हैं, आप लोग देख सकते हो। मैंने यही बोला कि भाई पिंकी को इस तरीके से वीडियो बना करके नहीं सोशल मीडिया में बताना था और बताना था
तो भाई आप ये सोच लेती कि हम अगर बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरी भी बातें खुल करके आएंगी और मेरे पर भी एलिगेशन लगाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम किसी इंसान पे अगर कुछ भी बोलते हैं और किसी इंसान को गलत बोलते हैं तो वो इंसान चुप बैठेगा, क्योंकि भाई उसके ऊपर भी इतना गंदा आरोप लगाया गया है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें कहाँ से आई हैं, कैसे पता सोशल मीडिया में, ये तो सभी आप लोग जानते हो कि किस तरीके से सोशल मीडिया में चीज़ें लाई। और जो सोनू थी, सोनू से शादी करने के बाद उनके हस्बैंड को चाहिए था कि पिंकी को छोड़ देते या फिर पिंकी के साथ रहना था तो नहीं करते। तो भाई ये सब चीज़ें भाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और अभी तक आप लोग इतना अच्छे से रह रहे थे। पिंकी भी ससुराल में बहुत अच्छे से सब कुछ निभा रही थी, सब कुछ कर रही थी। अब ये दिखावा था, जैसे कुछ लोगों का मानना है कि बहुत दिखावा था पिंकी का, जो भी है, लेकिन अभी तक तो ससुराल में थी और सभी की सेवा और सभी जो भी काम थे सब आगे आगे सब कुछ करती थी। लेकिन ऐसे सडनली क्या हो गया कि इतनी जल्दी सब चीज़ें खराब हो गई। और सोनू तो शायद हमेशा अपने सास ससुर के साथ रही हैं और उनकी सेवा करी, उनकी सब कुछ करी, अभी भी रहती हैं। रही बात हस्बैंड की, तो हस्बैंड तो अभी पिंकी के साथ रहते हैं। लेकिन हाँ ये भी है कि पिंकी के साथ वो रहते ज़रूर हैं, लेकिन दोनों जगह कहीं ना कहीं वो चीज़ें देखते हैं, दोनों जगह के बच्चों को देखते हैं, दोनों जगह की बीवियों को खर्च उठाते हैं, सब कुछ करते हैं। कहें ये तो मैं क्या करी, ये ऑडियंस को दिखाई दे रहा, ऑडियंस ही कह रही है, आपके कमेंट सेक्शन में देखिए ऑडियंस ही कह रही। लेकिन आज जो सोनू जी ने जिस तरीके से बताया, मुझे भी कहीं ना कहीं ये दर्द हुआ और बहुत बुरा लगा सच में कि एक इंसान अगर गुस्सा होकर, और हमने कल भी बोला था कि एक पति पत्नी में झगड़ा होता है और हमेशा थोड़ा बहुत होता रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हस्बैंड मतलब चीट करें पत्नी से अपनी, या गलत कोई एक्शन उठा लें और बीवी सौतन लेकर बैठा दें, ये कोई मामूली खेल है या क्या है। तो इसका मतलब तुरंत तो ये चीज़ें नहीं हो जाएंगी। इसके पहले ही पिंकी आ चुकी होंगी उनकी लाइफ में, तो फिर उन्होंने फैमिली से क्यों छुपाई, क्यों किया सोनू से शादी। तो ये भाई सोनू को भी सोचना चाहिए, पिंकी को भी सोचना चाहिए और पिंकी के हस्बैंड को भी सोचना चाहिए। शायद आपस में बैठ करके ये बातें करनी चाहिए। वैसे तो बहुत ज़्यादा घर में जो था वो उसको बाहर निकाल दिया आप लोगों ने, सोशल मीडिया में बता दिया, सोशल मीडिया में चीज़ें आ गई। तो अब तो खैर बहुत चीज़ें बढ़ गई आगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को ये चीज़ें जो हैं अपनी फैमिली में सुधारना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिल करके शायद रहना चाहिए। नहीं मिल करके तो आप यहाँ रहो वो वहाँ रहें, लेकिन हस्बैंड का दोनों तरफ कर्तव्य बनता है कि वो दोनों को पूरी मतलब सेफ्टी से करें, खर्च उठाएं और सब कुछ करें। लेकिन पिंकी ने जो एक बात बोली अपने फेवर में ही बोली, भाई ये गलत बोला था, क्योंकि पिंकी को जो पता था कि हाँ हमने गलत किया है, कहीं ना कहीं पिंकी गलत तो है ही ये चीज़ में। तो पिंकी ने ये क्यों कहा कि भाई मैं सफ़र कर रही हूँ, मैं कुछ कर लूँगी, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो सफ़र कर रहे हैं, वो कुछ कर लेंगे, तुम लोग पार्टी मना रहे हो। तो ये गलत चीज़ें हैं ना। अगर आप किसी पे एलिगेशन लगा रहे हो तो आप सोचो पहले कि कहीं ना कहीं घूम कर के हमारे ऊपर भी आ सकता है, क्योंकि हम थोड़ा सा दिख रहे हैं कि हाँ गलत है, क्योंकि ऑडियंस आपको ही सारे कमेंट करती है, ऑडियंस को आपको ही हेट करती है कि भाई पिंकी ने गलत किया, तो आपको लगता है कि सच में, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि नहीं हम बाहर चीज़ें निकालेंगे, हम ये करेंगे, तो इससे पता है बहुत सारा रहता फैलेगा। और जो आपने फैला दिया एक्चुअली में, अभी तक आपकी ऑन कैमरा ऑफ कैमरा आपके घर में तक था, आपने इसे सोशल मीडिया में ला दिया और सोशल मीडिया में इतना सारा रहता फैला दिया, जिसकी वजह से शायद अब आप लोगों को एक एक चीज़ का सफ़र करना पड़ेगा, एक एक बात का सफ़र करना पड़ेगा। और रही बात किसी के एक्शन लेना या सोशल मीडिया में लोग बोल रहे हैं, तो ना तो पिंकी के खिलाफ बोल रहे थे, पहले बढ़िया स्मूथली लाइफ चल रही थी, आप लोग अच्छे से रह रहे थे, लेकिन ये वीडियो आने के बाद ही सोशल मीडिया में आग की तरह ये चीज़ें फैली और लोगों ने ये चीज़ें बोलना चालू किया। रही बात कमेंट करने की, तो कमेंट तो आप लोगों के उसमें बहुत अच्छे अच्छे आ ही रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हो कि किस तरीके आपको हेट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, किस तरीके से ऑडियंस कर रही है। लेकिन वही ऑडियंस जा करके रिएक्शन चैनल वालों को भी बोलती है कि जा करके प्लीज़ इन पे वीडियोज़ बनाया जाए और इनकी जो है सच्चाई या झूठ जो भी है वो बाहर आया, कम से कम लाया जाए। तो आप लोग ये कैसे सोशल मीडिया पर ये कह सकते हो कि भाई सोशल मीडिया में मेरी बदनामी हो रही है, चाहे वो पिंकी हो, चाहे उनके हस्बैंड हो, चाहे वो सोनू जी हों। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए आप लोगों की सोशल मीडिया में मेरी बदनामी हो रही। जिसने की है बदनामी, जिसने लाया है सोशल मीडिया में, चाहे आप हो, चाहे पिंकी हो, चाहे आपके हस्बैंड, आप लोगों ही तो लाए हो सोशल मीडिया में, आप लोगों ने ये चीज़ें दिखाई है, तो आप लोगों को इसे समेटना चाहिए। इसके गुनहगार तो आप लोग हो।
इसमें सोशल मीडिया वाले और इंसान क्या कर सकता है। आप अपने घर का तमाशा दिखाओगे तभी तो लोग देखेंगे, तभी तो लोग बोलेंगे। किसी के घर में चार दीवारी में क्या होता है किसी को क्या पता, लेकिन चार दीवारी के बाहर जब चीज़ें निकल जाती हैं तो हर किसी को पता होता है, कोई बोलता है। आप कितने मुंह को रोक लोगे, आप कितने लोगों की आवाज़ को दबा दोगे, ये आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने ही अपने घर की चार दीवारों के बाहर जो है चीज़ें पहुंचा दी है और सोशल मीडिया में ला दिया है। तो कहीं ना कहीं आप लोग इसके गुनहगार हैं। अभी भी आप लोगों को यही है कि आप लोग इसमें अगर कुछ सुधरना चाहें या कुछ ऐसा करना चाहें जिससे कि आप लोगों को इतनी हेट ना मिले, आपकी फैमिली जो है फिर से वैसे ही चलने लगे। और इन चीज़ों को ध्यान रखो भाई, यही हर एक कमेंट में है और हर एक इंसान बोल रहा है कि भाई 14 साल जब बीत गए अभी तक आप लोगों ने एक्शन नहीं लिया एक दूसरे के खिलाफ, तो अब ऐसा क्या हो गया जो आप लोग इतना कुछ करो। बच्चे भी इतने बड़े बड़े हो गए, इतना सब कुछ हो गया। पिंकी ने अगर सोनू ने अगर ऐसा बोला कि भाई मेरी बेटी जो है वो 13 साल की है और ये इतने साल का है, तो भाई पिंकी ने ऐसा क्यों बोला गलत कि भाई मेरे सामने बच्चे हुए, तो बच्चा तो एक ही हुआ है। तो आप जो चीज़ें हैं ना कहीं अब समझ भी नहीं आ रहा कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग अपने घर का मैटर अपने घर में ही सुलझाइए। और अगर जितने वीडियोस लाएंगे उतने वीडियोस बनेंगे उतने मुंह बोलेंगे, फिर आप तो किसी को नहीं रोक सकते, क्योंकि इसे और भी हवा दी जाएगी और भी बढ़ेगा मैटर। अब आप लोग जानो कि आप लोगों को क्या करना है। वैसे मेरा काम था अपने हिसाब से समझाना, और जितना भी मैंने कल भी वीडियो बनाया, कल भी मैंने समझाया, परसों वाला भी वीडियो बनाया, परसों भी समझाया, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है ये आप लोग ही मैटर लेकर के आओ। तो अभी आप लोगों को समझ में आया जाना चाहिए, अपने घर का मैटर अपने घर में रखिए, चार दीवारी के अंदर रखिए। और चार दीवारी के अंदर से बाहर निकलता है ना मैटर तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है, फिर उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।